खूबसूरत सामने की तरफ से कश्यपी डैम है। ये रहा देखो कश्यपी डैम, खूबसूरत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साजिद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बीच में तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, और जब भी मैं ब्लॉग बना रहा था तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं सोचा क्या इत्मीनान से आराम से ब्लॉग बनाऊँगा, बट ऐसा मतलब ब्लॉग बनाने का कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा था मुझे कि ब्लॉग बनाऊँ ऐसे में। तो उसके हिसाब से फिर ब्लॉग बने ही नहीं। और बीच में मैंने ट्राई भी किया कि मतलब ऐसा बाहर वगैरह आउटिंग करने का। जब से राजस्थान की ट्रिप खत्म हुई है तब से मेरा बाहर जाना ही बंद हो गया डायरेक्टली। तो मैं सोच रहा था कि आज निकलते हैं। आज प्रॉपर पूरा प्लान हो गया। प्लान होने के बाद में अचानक से मतलब बीच में एक बंदे ने कैंसिल कर दिया। अब वो कैंसिल होने की वजह से तो मैं ट्रिप तो कैंसिल नहीं कर सकता। तो मैं सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब अभी ये एक बार नहीं हो रहा, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे बंदों ने इसके पहले बहुत बारी ट्रिप कैंसिल की है, और उसकी वजह से मेरा व्लॉग रुक गया है। अब नॉर्मली डेली डेज के मैं व्लॉग बना नहीं सकता, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि काम करते हैं, आज व्लॉग बना ही लेते हैं। और जो प्लान बना था मतलब बाहर घूमने का, आज चलते हैं बाइक राइड के ऊपर। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था कुछ, अभी जस्ट वर्कआउट डन। आज बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट था। ऑलमोस्ट 11:43 मिनट हो गए, 44 मिनट्स। तो यहाँ से घर जाऊँगा। वैसे एक गुड न्यूज़ है, लास्ट टाइम मैंने जो व्लॉग बनाया था उस व्लॉग के अंदर मैंने ये मेंशन किया था कि मैं जॉब के सिलसिले में नासिक गया था सिटी में, तो उसको लेकर एक अपडेट है। फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई है, और वो जॉब को मैं क्लियर पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे उतना फाइनल हुआ नहीं। इंटरव्यू वगैरह तो मैंने पास कर दिया, बट वहाँ से मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। बट अभी अगेन मैं एक स्कूल के अंदर जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे एज अ पीटी टीचर मैं वर्क करूँगा, ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ, क्योंकि वो मे भी कंफर्म है या नहीं है वो भी पता नहीं मुझे एक्चुअल में। तो देखते हैं, घर जाऊँगा, फटाफट फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद मैं एक ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे के टाइम पे बाइक राइड पे निकलूँगा मैं। मतलब बहुत टाइम हो गया, बाइक राइड वगैरह होनी है, और एक रीज़न भी मिल जाएगा मुझे व्लॉग करने का। क्योंकि कैसा होता है, मतलब लिटरली मतलब एक महीने नहीं बोल देंगे, जब से राजस्थान ट्रिप खत्म हुई तब से मैंने सिर्फ 2 व्लॉग बनाए हैं। हाँ, 2 ही व्लॉग बनाए, तो उसके बाद में व्लॉग ही नहीं बने। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज व्लॉग शुरू करते हैं और जाते किधर ना किधर, और खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए वक्त लगेगा, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी। और इसके पहले मैं क्या करता था नॉर्मली, पर उस टाइम के अंदर अपना ये व्लॉगिंग वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है, मतलब कंपनी वगैरह होनी चाहिए। उसके हिसाब से मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी, तो यही से क्यों ना होती। तो फटाफट घर पे निकलता हूँ। घर पे आने के बाद फ्रेश हो जाऊँगा। फ्रेश होने के बाद में सीधा फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में मिलूँगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:52। तो करते हैं आज की छोटे से राइड की शुरुआत, छोटे से ग्लोव्स पहन के। वैसे ये ग्लोव्स मेरे नहीं है, मेरे फ्रेंड की प्रो बाइकर के। तो कुछ नई होने से बेहतर है कि ग्लोव्स होना। और दूसरी बात ये कि ये लास्ट टाइम मैंने परचेज़ किया था, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, नी गार्ड। ये सब कुछ टेस्टिंग करने के लिए मैं सोचा कि आज इसको यूज़ कर ही लेते हैं। और वैसे सुबह से सोच रहा था मैं कि राइड शुरू करनी, बट कैसा होता है भाई, जिम जाना होता है। जिम आने के बाद ना सबसे इसेंशियल चीज़ है, जिम होने के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मील लेना। तो मैं सोचा कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना ऐसे राइड वगैरह के लिए, तो मेरे साथ में थोड़ा सा सीन हो ही जाता। जब भी बाहर निकलता हूँ तब मैं डाइट वगैरह रह ही जाती है। तो इसकी सबसे मैं सोचा कि वर्कआउट होने के बाद में डाइट वगैरह सब कुछ परफेक्टली कर लूँगा, और आज राइड पे जाऊँगा ही जाऊँगा। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में एक बंदा था साथ में मेरे, बट अभी उसको फिर से सर्दी खांसी खोखला हो गया, तो फिर अभी क्या ही कर सकते हैं। मैं सोचा कि भाई अगर कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, अगर आपको एक लंबी राइड पे जाना है तो छोटी छोटी राइड करना ज़रूरी है बॉस। तो चाहे टाइम कुछ भी हो, मैं बोला कि चलो निकलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, एक करीबन 40-50 किलोमीटर की राइड है। रिटर्न के अंदर मुझे कुछ 100 किलोमीटर हो जाएंगे। मैं सोचा कि स्टार्ट करते हैं। एक अराउंड करीबन एक छोटा सा डैम है, तो मैं सोचा कि वहाँ पर जाकर आ जाएंगे, थोड़ा सा खुद को फील भी आएगा। और एक्चुअल में भी मेरी जो लाइफ का फेज चल रहा है ना बॉस, मतलब अगर मैं मॉर्निंग के अंदर उठूँ, जिम जाऊँ, तो मुझे एकदम ऐसा सेटिस्फाइड फील होता है। और उसी के साथ में अगर मैं ये व्लॉग वगैरह करूँ ना, तो भाई साहब एकदम बल्ले बल्ले भारी लगता है एकदम सही से। क्योंकि 7.31 वैसे नी गार्ड और हैंड ग्लोव्स की मुझे आदत नहीं है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा, बट इसकी आदत डालना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है बहुत। खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सीडेंट भी होता है, तो ये चीज़ें मतलब टूटने से बेहतर तो
बचा ही लेंगी, मतलब हड्डियाँ टूटने से बेहतर तो बचा तो लेंगे ही मेरे को। वैसे अपन इतने स्पीड में तो बाइक चलाते नहीं कभी, बट फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मौसम भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, क्योंकि इसके पहले 2 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो वो बारिश होने की वजह से मैं कंटिन्यूसली खुद को मतलब एक रीज़न दे रहा था कि बारिश हो रही, कोई नहीं, व्लॉग नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब डेली मॉर्निंग में उठता हूँ, डेली व्लॉग होता है, मोटो व्लॉग होता है छोटा मोटा, इंट्रो वगैरह स्टार्ट करता हूँ, मिडल व्लॉग तक आ जाता हूँ, बट पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, मतलब मैं व्लॉग एंड करता नहीं हूँ। और एक्चुअल में होता क्या है, मैं ये चाहता था, मतलब इसके पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं व्लॉगिंग सीखने के लिए कंटिन्यूसली व्लॉग बनाया करता था। उसके वो टाइमिंग के अंदर ये नहीं सोचता था कि व्लॉग के अंदर क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, प्रैक्टिस मोड हुआ करता था, तो उसके टाइमिंग के अंदर मैं इतना सोचता नहीं था। वो क्या है, अभी परफेक्टली सब कुछ हो गया, मतलब नहीं कि प्रैक्टिस मोड खत्म हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ, जिसके अंदर मतलब एक ब्लॉग के अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, या कुछ ना कुछ सीखने जैसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके हिसाब से मैं व्लॉग बना नहीं रहा था। वेल, कश्यपी डैम जाने से पहले बीच में लगने वाला एक छोटा सा गाँव गिरनार है। कश्यपी डैम की लोकेशन देखा जाए तो ये नहर नासिक है, ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर के बीच के दायरे में होगा। यहाँ पे रुका के साइड को पहले रास्ता चेक कर लेता हूँ मैप पे, तब आगे निकलते भाई, नहीं तो हम जल्दी चलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे पहुँच गए। यहाँ हूँ मैं, और कश्यपी डैम रह गया है पीछे, नहीं आगे 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 कश्यपी डैम है आगे, मतलब ऑलमोस्ट मुझे भी जाना है कुछ, यहाँ पे मैं पिन करूँगा तो रहेगा कितना, 6 मिनट का रास्ता है, मतलब 3.5-4 किलोमीटर, और बाकी 6 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। चलो कोई नहीं, सही रास्ते पे अपन। एक ग्लोव्स गिर गया भाई, ये ग्लोव्स के अंदर सेफ्टी ना बस यहाँ पर ही है, अगर मैं गिरूंगा तो इधर लगेगा और ये नेकल के ऊपर, इतना तो बचा सकता, मतलब नई से तो बेहतर है। वैसे ले लेंगे नए वाले, अच्छे वाले, तो टाइप है उसको लेने के लिए। चलो, खूबसूरत सामने की तरफ से कश्यपी डैम है, ये रहा देखो कश्यपी डैम, खूबसूरत। तो भाई ऑलमोस्ट 4:57 हो रहे, मतलब 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मैं पहुँच गया। और यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा नाराज़ हो गया मैं, क्योंकि पहले वो चेंजेस थे, यहाँ पे मस्त आगे जाकर बैठने के लिए जगह थी, ये लोग ने तो कुछ अलग ही खोल कर रख दिया यहाँ पे, मतलब द क्रूज़। कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर रुकी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर जाऊँगा तो खाना पीना पड़ेगा और खाएंगे नहीं हम, इसके लिए तो मैं यहाँ पे इतना लेट निकला था। घर से निकलने के टाइम में तो मैंने फाइनल डिसाइड किया था कि कश्यपी डैम जाऊँगा, बट कश्यपी डैम जाने के बाद में वहाँ का सिनेरियो मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो नहीं आने के बाद में मेरे पास ऑप्शन में था गंगापुर डैम। मुझे एक्चुअल में वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थे, कैफ़े वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसा खुला खुला चाहिए था, तो ये बेस्ट है मेरे लिए। थोड़ा सा यहाँ पे रुकूँगा, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब, यहाँ पे आने के बाद में जो सुकून मिला है ना, सीरियसली मतलब गजब ही था अलग। वैसे ये स्पॉट ज़्यादातर देखा जाए तो फैमिली के लिए, कपल्स के लिए बहुत बेस्ट है, बट अगर आप लोनली फील करते हो ना, तो मेरे जैसा, तो आ जाओ यार। मतलब बैक वाटर्स ज़्यादातर देखा जाए तो मतलब समंदर जैसा फील तो नहीं देगा, बट उससे कम भी नहीं है। बैक वाटर्स हम लोग पहले जब मैं कॉलेज में हुआ करता था ना, तब वो टाइमिंग के अंदर आया करते थे, मतलब वो टाइम पे ऐसा फील नहीं आया करता था। फ्रेंड लोग वगैरह हुआ थे तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट वगैरह किया करते थे, और फिर क्या एन्जॉयमेंट किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले जुले, इधर उधर खाया पिया और निकल गए। बट जब ऐसे सोलो राइड पे आते ना भाई साहब, तो ये अलग एक्सपीरियंस है। एक बार लेकर देखो सोलो राइड का, ऐसे लंबे किधर तो भी जाओ, अकेले बैठो, थोड़े से अच्छे वाले सॉन्ग्स लगाओ जो आपको मोटिवेट करे, और बस फील लो। अभी टाइम हो रहा है जाने का मेरा, कुछ 6:28, मतलब आधे घंटे के अंदर अभी रोशनी कम हो जाएंगी। मतलब टाइमलेस वगैरह बनाए हैं अच्छे वाले, देखते हैं कैसे आते हैं। मैंने अब तक चेक नहीं किया,
टाइमलेस वगैरह सारे मैंने सब मेरे गोप्रो के अंदर बनाए, तो समझ भी नहीं आएगा वैसे भी। तो निकलता भी यहाँ से, वैसे मेरी राइड वगैरह तो सब कुछ हो गई, तो यहाँ से निकलता भी डायरेक्टली मैं। आने के टाइमिंग के अंदर मुझे लगता नहीं कि शूट करने की ज़रूरत है, तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर देता हूँ। करते हैं आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पे। सोलो राइड तो कंप्लीट भी हो चुकी है। जो इंटेंशन से मैं निकला था घर से, वो इंटेंशन बैक वाटर पे आके परफेक्टली कंप्लीट हुआ है। और मुझे लगता है कि भाई सीरियसली यहाँ से आगे सारे सोलो राइड होने चाहिए, मज़ा आता है। मतलब वो फ्रेंड्स लोगों के साथ में वो बात अलग है, बट ये वाली बात अलग है भाई, इसकी बात अलग है सीरियसली। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं आपको वापस। अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। और एंड के अंदर अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते, ऑप्शन है यहाँ पर। और जब व्लॉग अच्छा लगेगा तो फिर सब्सक्राइब भी करके चले जाना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं आपको एक अच्छे से